जीवन में सफलता चाहते हैं तो रिस्क लेना सीखिए। जीवन में रिस्क लेने से कभी नहीं डरना चाहिए। अंग्रेजी में एक कहावत भी है जो आप लोगों को पता भी होगा, नो रिस्क नो गेन। बिल्कुल सही बात है। जीवन में कुछ पाना चाहते हैं या कुछ अलग करना चाहते हैं तो रिस्क लेना सीखिए। एक तैराक जब गहरे पानी में उतरने का रिस्क लेता है और वह तैरना सीख जाता है, गहरे पानी में उतरते समय उसके मन में यह डर नहीं होता कि हम डूब जाएंगे, बल्कि उसे यह विश्वास होता है कि हम तैरना सीख जाएंगे। उसी प्रकार एक पायलट जब हवा में उड़ने की साहस करता है, उसके मन में थोड़ा सा भी यह डर नहीं होता कि प्लेन क्रैश होगा और हम मर जाएंगे। ऐसे भी हम लोग रोज बहुत से ऐसे काम करते हैं जिसमें रिस्क होता है, फिर भी हम लोग उस काम को करते हैं। यहाँ तक कि हम लोग उस काम को करते हुए डरते भी नहीं हैं। हम लोग रोज गाड़ी चलाते हैं, बिजली से जुड़े हुए बहुत से काम करते हैं, लेकिन इन सब कामों को करते हुए हमें डर महसूस नहीं होता, बल्कि और आनंद आता है। ऐसे ही आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो अलग हटकर हो या आपकी जिंदगी को बदल सकता है, तो वैसे कामों में रिस्क लेना सीखिए। चलिए मैं आज आपको एक कहानी सुनाऊंगी। रामलाल और श्यामलाल नाम के दो गरीब थे। दोनों अलग अलग गांव के रहने वाले थे, लेकिन गर्मी के मौसम में जब खेत के फसल कट जाते थे तो वे लोग हर साल अपने अपने भेड़ों को लेकर चराने के लिए आते थे। इस साल भी ऐसा ही हुआ। दोनों भेड़ लेकर आए और दोनों की मुलाकात हो गई। दोनों अपने इस पारंपरिक पेशे से खुश नहीं थे और कुछ अलग करना चाहते थे, लेकिन दोनों को समझ नहीं आता था कि ऐसा क्या किया जाए जिससे अपनी जिंदगी को और भी बेहतर बनाया जा सकता है। इस बार रामलाल एक आइडिया सोचकर आया था। उसे विश्वास था कि अगर इस आइडिया पर काम किया जाए तो जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। रात में खाना खाने के बाद रामलाल ने श्यामलाल से अपना आइडिया शेयर किया। उसने बताया कि यदि हम लोग अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हम लोगों को सबसे पहले अपना भेड़ बेचना होगा। भेड़ बेचने के नाम पर श्यामलाल घबरा गया। उसने कहा कि अरे भाई, भेड़ बेच देंगे तो हम लोग खाएंगे क्या? हमारा पूरा परिवार तो भूखा मर जाएगा, क्योंकि यही हम लोग के जीवन का साधन है। इस पर रामलाल ने कहा कि सुनो तो सही, भेड़ बेचकर हम लोग चुप थोड़े न बैठेंगे। एक भैंस लेंगे, उसका दूध बेचकर घर का खर्चा भी चलाएंगे और कुछ पैसे भी बचाएंगे। जब पैसा जमा हो जाएगा तो एक और भैंस लेंगे। इस तरह हम लोग अपना बिजनेस बढ़ाते जाएंगे। फिर एक डेयरी खोलेंगे, फिर एक डेयरी खोलेंगे, यहाँ डेयरी वहाँ डेयरी, हर जगह डेयरी खुलवा देंगे और फिर हम लोग मालिक बन जाएंगे। हमारे अंदर बहुत से लोग काम करना शुरू कर देंगे और हम अमीर बन जाएंगे। यह सुनते ही श्यामलाल उछल पड़ा और बोला कि क्या ये आइडिया लाया है, कमाल का आइडिया। अब चाहे जो भी हो जाए हम तो यही करेंगे। दोनों दोस्तों ने तय किया कि इस बार जब हम लोग घर जाएंगे तो अपने परिवार के साथ मिलकर अपना काम शुरू कर देंगे। घर आकर श्यामलाल ने अपने परिवार वालों को सारी बातें बताई। उसका परिवार राजी हो गया। उन लोगों ने कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वही करो, क्योंकि जो भी करना है तुम्हें ही करना है। श्यामलाल ने ठीक वैसा ही किया। भेड़ बेचा और भैंस ले लिया और आज वह सचमुच डेयरी का मालिक बन चुका है। दूसरी ओर जब रामलाल ने घर आकर भेड़ बेचने की बात कही तो उसके परिवार वाले भड़क गए। वे लोग गुस्साकर बोले, भेड़ बेचकर भैंस लोगे और यदि भैंस भी मर गया तो? हमारा खानदान सब यही करते चला आ रहा है, आज तक किसी को कोई परेशानी नहीं हुई, तो तुम्हें परेशानी क्यों हो रही है? हम रिस्क नहीं ले सकते। रामलाल मन मार कर रह गया, क्योंकि उसका परिवार ने उसे रिस्क लेने की इजाजत नहीं दी। जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिस्क लेना चाहते हैं, लेकिन उनके आसपास के लोग या जिनसे वे सलाह लेते हैं वे उन्हें डरा देते हैं, उन्हें रिस्क लेने ही नहीं देते। उनका दिमाग निगेटिविटी से भर देते हैं, क्योंकि वे लोग वैसे आदमी से अपना आइडिया शेयर करते हैं जो जीवन में कभी रिस्क लिया ही नहीं है। वे असफल लोग होते हैं जो हमेशा डरते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिस्क लेना ही नहीं चाहते। अतः मैं दोनों टाइप, रिस्क लेने से डरने वाले या रिस्क लेने की चाहत रखने वाले, दोनों से यह कहना चाहूंगी कि आप वैसे लोगों से अपना सीख लीजिए जो लाइफ में रिस्क लिया और सफल है, ना कि वैसे लोगों को फॉलो करें जो रिस्क लिया ही नहीं और असफल है। इस कहानी में आपने देखा ये आइडिया था रामलाल का, लेकिन कामयाब हुआ श्यामलाल, क्योंकि उसके परिवार वालों ने उसे रिस्क लेने से मना नहीं
बल्कि उसका उत्साह बढ़ाया। जबकि दूसरी ओर रामलाल रिस्क लेना चाहता था, लेकिन उसके परिवार वालों ने उसे रिस्क लेने नहीं दिया और वह असफल रहा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि यदि आप कुछ अलग करना चाहते हैं तो रिस्क लेने से मत डरिए। ऐसे भी यदि आप रिस्क नहीं लेते हैं तो असफल ही रहते हैं। इससे अच्छा है कि आप रिस्क लें, क्योंकि इसी में आपकी सफलता छिपी हुई है।